एक तरफा जब दंगा हो तो क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे? जिस पर मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया, हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान तशद्दुद फूट पड़ने पर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम खवातीन ने एहतजाज किया और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर के सामने पहुंचकर धरना दिया। मुसलमानों ने कहा कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पुलिस की जानिब से जानिबदाराना कार्रवाई के खिलाफ यहां आए हैं। वो बगैर किसी ठोस सबूत के बेकसूर मुस्लिम बच्चों और बूढ़ों को गिरफ्तार कर रहे हैं। खवातीन का कहना है कि मुसलमानों को भड़काने के लिए नारेबाजी की गई थी और पत्थरबाजी की गई थी। मीडिया ने एक समाज की चीज क्यों दिखाएगी? मुसलमानों के दिखाई चले, मुसलमानों के बच्चों को गिरफ्तार किया। एक ऐसा देश में संविधान, ये देश हमारा, ये वतन हमारा है, हम भी इस देश से मोहब्बत करते, हम भी इस हिंदुस्तानी, फिर क्यों हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? क्यों हम लोगों को दंगाई बोला जाता है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? हम पे इतने हमले, हम लोग मुसलमान अपने घरों से भागे, उनकी जवान औलादे रोजे की हालत में अपने घरों से भागे और कहते कि हम लोगों ने हमले किए। उस वक्त हम हमारी नमाज पढ़े, रोजे की हालत में थे। उसके बाद ये लोग हम लोगों को ऐसे कह रहे कि आप लोगों ने दंगा किया, कि हमारी मस्जिदों को तोड़फोड़ कर दिया गया, धार्मिक स्थानों को तोड़फोड़ कर दिया, सीसीटीवी फुटेज है सराफा मार्केट का। उसके बाद जो हो रहा है ये एक तरफा कानून चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडागर्दी है। ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे, अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो ये दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है, जैसे जानवरों को भी अगर कोई भी पीटता होगा इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा। आज की महिलाओं द्वारा एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। मुस्लिम पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बेगुनाह मुसलमान बच्चे जो मासूम 12-12, 13-13 साल के, उनको रातों से घरों से उठाया जा रहा है, उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में उनको इतना मारा जा रहा है कि वो बोलने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर यही मांग लेके आए थे कि जितने भी जो बिना पुलिस प्रशासन द्वारा बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना सीसीटीवी फुटेज के जिन बेगुनाह बच्चों को यहाँ ज्ञापन हम देने आए थे, तो हमारी ये मांग थी कि जो हमारे मुसलमान समाज के भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए, उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई, उसके लिए हमारे जो पुलिस ने अभद्रता की, महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे, ये किसी ने नहीं पूछा। जब दंगा होता है तो दोनों समाज के लोग प्रताड़ित होते, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया कि जो उन पे जुल्म हुआ? एक तरफा जब दंगा हो तो क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे? जिस पर मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया, हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। हम भाटवाड़ी मोहल्ले से थे, शाम के 5:30 से 6 बजे का टाइम था, हम हमारी नमाज और कुरान पढ़ रहे थे। जय श्री राम के हजारों लोगों की तादाद में हमको नारे सुनाए गए। जब हमने हमारे घर के बाहर देखा तो हिंदुओं की भीड़ घुस रही थी, हमारे घर में पत्थरबाजी करी, पुलिस दोनों तरफ खड़ी थी डंडे लेके, उन्होंने कोई मदद नहीं। जैसे हमको मौका मिला हम हमारे घरों से भागे और आज 25 दिन हम हमारे घर से बाहर रहे। हमारे घर पे क्या हालात थे, हमारे घर पे क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता। 13 साल 14 साल के बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उन बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों को ढंग से चलना फिरना पढ़ना नहीं आता, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ये बच्चे दंगाई हो सकते? ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, फिर ये लोग हमें कैसे दंगाई बोल सकते हैं? हम हमारे क्या मुस्लिम होने की ये सजा दी जाती है? हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को जेलों में भरा जाता है। ये वतन से आज जो भी मुझे देख रहे वो लोग सुन ले, मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी के दंगाई के हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे। मुल्क हमारा था, है और रहेगा।